पितृ दोष को अगर मैं आपसे आपकी नज़र समझना चाहूँ तो वो क्या है और कैसे दूर करने का तरीका जो लोग इस दुनिया के अंदर से हमें छोड़कर जा चुके हैं वो कहीं ना कहीं नर्क की यातनाएं भोग रहे हैं या कहीं कष्ट या तकलीफ में हैं। हमारा परिवार नहीं बढ़ रहा, हमारा वंश नहीं बढ़ रहा, हमारे घर में शादी नहीं हो रही, हमें पितृ सपने में आते हैं, वो हमसे खाना मांगते हैं, हमें दिखाई देते हैं। कुछ भी ऐसा हो रहा है तो कई कई संकेत हमें पितृदोष से मिलते हैं, घर से दिखते हैं। तो पितृदोष कुछ नहीं है। 15 दिन के लिए धरती पर पितृ आए हुए, अमावस आने वाली है। प्लीज़ अपने पितरों के नाम का तर्पण करिए, गंगा स्नान कीजिए, पितरों के नाम पर भंडारे कीजिए, पितरों के नाम की पूजा कीजिए और सबसे बड़ी बात चमत्कारी रोटी खिलाइए। मैं बताती हूँ, हमेशा 2 रोटी बनाइए, उस पर घी और बूरा लगाकर हर रोज़ गाय को खिलाओ। तो आजीवन खिलाओ भाई, आजीवन नहीं खिला सकते, व्यस्त हो अपने जीवन में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो कम से कम पूरे इस 15 दिन तो खिलाइए। क्योंकि एक दिन तो आपको मुझे भी फोटो में लगकर पितर बनना ही है। आज अगर अपने पितरों के लिए नहीं करोगे, सीधी बात, नो बकवास, आपके बच्चे आपके लिए नहीं करेंगे। जो करोगे वो भरोगे। आज मेरा बेटा देखता है कि दादी और दादाजी की रोटी निकल रही है, मैं मरूंगी वो मेरी निकालेगा, मैं उनकी नहीं निकालूंगी। तो ये सब बेकार की ढकोसले। अब दादी गुजर गई, अब कहाँ जा रही है हमें क्या पता, ये बेकार है। दादी गुजर नहीं गई, दादी हर वक्त हमारे साथ हैं। उस अंश के साथ, अपने बेटे के साथ जो उनकी रगों में घूम रहा है, उनका पोता, कहाँ चले जाते हैं पितृ, तो हमारे साथ ही होते हैं। हम उस टाइम पर उन्हें याद नहीं करेंगे। अब जब वो 15 दिन के लिए धरती पर आए हैं, उनका भरपूर आशीर्वाद नहीं पाएंगे तो मुझे बताइए हम कब पाएंगे। जीते जी तो हमने उन्हें टाइम नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो 15 दिन दे दीजिए। और कौन से बड़े हवन यज्ञ कर रहे हो, 2 रोटी बनाकर तो खिलानी है। बिल्कुल सो इजी। सही बात है। इसीलिए पूजा और इस तरह की चीज़ों के प्रावधान भी बनाए गए हैं। लड़कियों की कुंडली में ज़्यादा दोष होते हैं, ऐसा कुछ है क्या लड़कों के कंपैरिजन में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां घर में जिनके होती हैं वो बड़े किस्मत वाले होते हैं, जिन पर भगवान बड़े रिझे हुए होते हैं और प्यार होते हैं, वही लड़कियां होती हैं। और लड़की वो लड़की की कुंडली में दोष होगा जो लड़के को जन्म देती है। ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जिनकी शादी की लाइन भी होती है ना, मतलब पता, शादी की लाइन, शादी के ग्रह, सब होता है। कुंडली से पता लगता है। तो जिनकी लाइन नहीं है उनकी शादी नहीं होगी या हो सकती है? सब होगी, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप अपनी लाइनें हाथ की भी अपने कर्मों से बदल सकते हैं। आप अपनी शादी की लाइन नहीं है, पूजा पाठ, आराधना, भक्ति, मंत्र जाप करके शादी की लाइन ला सकते हैं। ग्रह कोई खराब है उसको सही कर सकते हैं। क्या नहीं हो सकता, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। हम कलयुग में हैं। कलयुग केवल नाम उद्धारा। उद्धार कलयुग में केवल नाम लेने से हो जाता है, ये मैं नहीं कह रही। तो जब नाम लेने से उद्धार हो जाता है, क्या क्या नहीं पा सकते आप भाई, सब पा मतलब सकते। उपाय है उसका भी। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोग जैसे कि आर्थिक रूप से तंगी में जी रहे हैं, ये कहा जाता है कि शादी कर लो या शादी होने के बाद ही उनकी किस्मत बदलते हैं या आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, ऐसा भी होता है? कई बार आपकी कुंडली के अंदर आपका सप्तम भाव ऐसा दिखाता है कि सूर्य बैठा है, पत्नी के आने के बाद भाग्य चमकेगा, या पति के घर जाकर भाग्य चमकेगा, या कहते हैं ना 2 लोग जब मिलते हैं तो दोनों को मिलाकर उनका शुक्र राहु केतु, फिर भाग्य चमकेगा। हाँ, ऐसा होता है। ये तो छोड़िए, नई गाड़ी आने से भाग्य चमक जाता है, नया घर लेने से भाग्य चमक जाता है, साल में एक बार फोन बदलने से भाग्य चमक जाता है। अच्छा, बिल्कुल। कि कोई स्टूडियो, कोई माइक। ऐसा क्या है कि सचिन तेंदुलकर 99 या 100 मार कर सीधा आसमान की तरफ हर बार ही देखते हैं, ठीक है। और कितने आप क्रिकेटर्स को देख लो कि जो बैठा है उसे बैठा ही रहने दो, अभी मत जाना, बाथरूम मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए पहले जीतने दे। इट मीन्स इट वर्क्स। मैंने कहा ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। क्या लड़की, क्या लड़का, आपका घर, आपका फोन, आपका बिस्तर, आपके घर में आने वाला नौकर तक आने के बाद आपका भाग्य बदल जाता है। अच्छा, जिनका मंगल दोष होता है क्या वो खतरनाक पति पत्नी बनते हैं, ऐसा है? अगर एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर दोनों मांगलिक हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बड़ा तोता मैना जैसा प्यार होता है। अच्छा, ये जो शादियों में देरी हो रही है उसकी वजह क्या कुंडली दोष है या कुछ और भी होता है? पैसा उसका रीज़न है। एक्सपेक्टेशन, लड़की कमा रही है 35 लाख का पैकेज, लड़का ले रहा है 20 लाख का, कैसे करेगी लड़की शादी? अब ऐसे लड़के से शादी करेगी कि वो कम कमा रहा है। एक्सपेक्टेशंस, रिजल्ट्स और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ना, कंफ्यूज होना, ये कंडीशन रिलेशनशिप, हफ्ता वाली रिलेशनशिप, वीकली रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, ये जो इतने सारे रिलेशनशिप्स के नाम है ना, इस वजह से लेट हो रही है। अच्छा, एक लाइन है कि हमने लड़की देखी है, कुंडली नहीं देखी, ये ज़्यादा खतरनाक है या इसका उल्टा? पहले ज़माने में भी लोग कुंडलियाँ नहीं देखते थे ना, तो लड़की देखो ना कुंडली देखो। बहुत बड़ी बात आपसे कह रही हूँ, परिवार देखो। शादी एक लड़की से नहीं, परिवार से होती है। उसकी माँ, उसके पिता, उनका बैकग्राउंड देखो, शादी चलेगी ही चलेगी।
बढ़िया। और एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि एक मुझे पूछा गया था कि अगर ऊपर वाला ही जोड़ियाँ बनाता है तो क्या कोई इंसान 2 बार सच्चा प्यार कर सकता है? तो आपने अक्षय कुमार का गाना नहीं सुना, कौन कहता है प्यार दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा। आज की जनरेशन को दोबारा तिबारा चुबारा हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और फिर आप प्यार कर रहे हैं तो वो गलत है। पहली बात, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपका तलाक हो गया, फिर आप दोबारा प्यार कर रहे हैं तो जीने का हक आपको है। अगर आप विधवा हैं तो भी है। अच्छा, ये कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को पहचान लें कि आपकी ताकत किस में है और उसी फील्ड में अपने आप को लगा दे तो सक्सेस के ज़्यादा चांस होते हैं। कुंडली के ज़रिए इसका पता लगाया जा सकता है ताकि लोग सही। राजेश खन्ना जब पहली बार मुंबई पहुंचे तो उनकी जो जीवनी है उसमें लिखा है कि वहाँ पर उन्होंने एक सड़क के किनारे एक ज्योतिष को बैठे हुए देखा, तो उन्होंने हाथ दिखाया, बाबा मेरा हाथ देखना, मैं हीरो बनने आया हूँ। तो उसने कहा वो सामने देख रहा है, वो लोकल ट्रेन है, उसमें बैठ और जिस जगह से आया वहाँ वापस चला जाए। तो उस जन्म में जो है ना, इस जन्म में कभी भी स्टार नहीं बन सकता। और इतिहास गवाह है कि वो देश के पहले सुपरस्टार थे। इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि जिसमें आपका मन, मैं आप कहूँगी काम वो करो, शाहरुख खान ने जो बोला है, जिस काम में आप मन लगाओगे सारी कायनात आपको वो काम करने में, अपने प्यार से अपने काम से मोहब्बत करो जी। कामयाब पक्का होगे। लेकिन उफ सर में दर्द, कितना करूं, इतना ही क्यों, ये ऑफिस बेकार है, मुझे तो ये लोग ही पसंद नहीं है, मुझे तो जॉब बदलनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है। भूख है आपके अंदर, जिस जगह रह रहे हो उसकी आप बुराइयां करे जा रहे हो, जिस थाली में आप बैठे हो उसे लात मारे जा रहे हो। और अरे जहाँ आप किसी का नौकरी कर रहे हो तो भी मोहब्बत करके उसे अपना ऑफिस समझ के काम करो, तरक्की पक्की है। आपको वहाँ से कोई ना कोई बंदा उठाकर ले जाएगा, भैया ये बंदा मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए। आपकी क्वालिटी बोलती है। तो आपकी कुंडली को साइड रख दीजिए, काम से मोहब्बत करिए। भूख भी कई तरह की है, लोग अमीर भी बनना चाहते हैं, तो क्या अमीर बनना ये कुंडली में लिखा होता है कि जल्दी बनेंगे, देर से बनेंगे या नहीं बनेंगे? कुंडली में अमीर लिखा होता है। अगर आप अमीर होते हैं तो फिर आप शाहरुख खान के घर ही पैदा होते हैं ना, अमिताभ बच्चन के घर ही पैदा होते हैं ना, आप त्रिलोकपुरी में या किसी और जगह पर क्यों पैदा होंगे? पहली बात तो अगर भाग्य में अमीर घर के घर में, लेकिन गरीब घर के अंदर रहकर भी आप एक सब्जी वाले के घर में पैदा होकर भी, एक ऑटो वाले के घर में पैदा होकर भी अमीर बन सकते हैं। और दूर क्यों जा रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को देख लीजिए, चाय वाले के घर में पैदा होकर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। आपके अंदर वो जज्बा, वो चीज़ होनी चाहिए। कुंडली को साइड कर दीजिए, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए।